क्या अगर वजाना से ब्लीडिंग हो रही है और एक 7-8 साल की बच्ची है, क्या आपको रेप नहीं दिखेगा? क्यों डॉक्टर ऐसे केसेस को लेने से, हैंडल करने से क्यों हिचकते हैं? क्या प्रशासन का ये फोर्स होता है कि अगर लिपापोती हो सकती है तो लिपापोती करो? क्यों नहीं बताया जाता है? मैं कई ऐसी FIR देखी हैं जिसमें एज अगर 9 साल की है, अगर वहां पे कोई नेता ना खड़ा हो तो उसको 18 साल बना दिया जाता है। कि ये दुष्कर्म बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी छत्र छाया ऐसे लोगों को मिली हुई है, जो कई सारे वीडियो वायरल होते हैं अन्य प्रदेशों के भी, और सब खीखी करके हंस रहे होते हैं और महिलाओं और बच्चों की इंसल्ट की जाती है, उनके साथ सड़कों में उनकी बेइज्जती की जाती है। आज ये उसका परिणाम है कि जब बालिका गृह कांड हुआ, हम लोग सदन में चीखते रहे और जो सबूत थे उनको भगा दिया गया। कितनी बच्चियों को वहीं पे गाड़ दिया गया, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। तो मुझे आज बिहार सरकार पे शर्म आ रही है और मैं ऐसी निर्लज सरकार से निश्चित तौर से कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहती हूं। मैं धिक्कार है ऐसी सरकार को, और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने का काम चाहिए। ये 26 तारीख की लगभग शाम की घटना है। जब उनके बड़े पापा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4 बजे शाम की घटना है, किसी ने कहा कि रात की घटना है, लेकिन शाम की घटना है। और ये कुर्नी एक पंचायत है मुजफ्फरपुर में, जगन्नाथपुर निवासी पंचायत है और कुर्नी प्रखंड है मुजफ्फरपुर में। और एक बच्ची जो दलित पासवान की थी, उसके साथ मात्र 9 साल की थी, उसके साथ रेप ही नहीं हुआ, जघन तरीके से रेप हुआ। उसके गले को रेता गया, उसके छाती में 20 जगह पे वार किए गए। इस तरह से उसकी बॉडी देखी गई है कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी और ना करना चाहूँगी। और जो बलात्कारी था वो 34 साल का व्यक्ति था, जो उसके घर से 3 किलोमीटर दूर का व्यक्ति था। घटना को कैसे अंजाम दिया ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह व्यक्ति, जो मैंने जानकारी ली, पहले भी इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति कर चुका है, घर में भी कर चुका है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या प्रशासन, कानून का कोई माय बाप नहीं है बिहार में? क्या पहले अगर वो इस तरह का हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो बाहर कैसे घूम रहा था? कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसे रेप होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बार बार, चाहे दामिनी की घटना हो, निर्भया की घटना हो, बार बार ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बाहर कैसे घूम रहे हैं। तो क्या बिहार में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे रेपिस्ट को खुली छूट मिली हुई है घूमने की? पहला सवाल तो ये है। मैं इसमें यह कह सकती हूँ कि ये जदयू भाजपा जो सरकार दलित बच्चे की संस्थागत हत्या के लिए, मैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहती हूँ, क्योंकि ये लैक ऑफ कानून व्यवस्था, लैक ऑफ प्रशासन का डर, लैक ऑफ, आप कह सकते हैं बेखौफ बार बार रेप होना और उस पे कड़ी निगरानी नहीं होना, उनको सजा नहीं होना, जिसका उदाहरण आपको याद होगा बालिका गृह कांड हुआ, जिसका उदाहरण भैंसा खान, जो अभी मार्च में ही सेशन में मैंने उठाया था कि सिवान के 13 लड़कियां को फरार बताया गया और बाद में पता चला। तो ये सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने हैवानियत के बाद उसके बॉडी पे 20 जगह चाकू के निशान है। घटना के बाद जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता है, वो उससे बच्ची से मिलने गई। 2 दिन उसको मुजफ्फरपुर के अस्पताल में रखा गया, उसकी हालात सुधर नहीं रही थी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें जो लंबी लंबी होती हैं, वो कहाँ पे है? जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, वहाँ के लोकल नेताओं ने, इंक्लूडिंग हमारी महिला अध्यक्ष ने, जब जाकर बच्ची से हालचाल पूछा और लगा प्रशासन को कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं तो कहा जाता है कि आप रेप को पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो, और जब तक पॉलिटिकल नहीं बने तो आप तो इलाज भी नहीं करते हो। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं बिहार के कि जब तक कोई नेता नहीं पहुंचे आप तो बच्ची की FIR भी नहीं लेते हो। इसमें भी यही हुआ है। जब बच्ची का रेप हुआ और वो बच्ची घसीटते हुए
वहां तक गई है जहां उसको पब्लिक देख पाए। एफआईआर करने जब गए हैं तो उल्टा एफआईआर छोड़िए, प्रशासन ने उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज किया है। तो ये कहाँ का कानून है? कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो मुजफ्फरपुर के अस्पताल ने उसको एम्स रेफर करने का जो कांग्रेस वालों ने भी प्रेशर दिया कि उसको बेहतर इलाज की जरूरत है, जो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में, जो क्रिश मेमोरियल अस्पताल है, उसमें नहीं मिल रहा था। अब एम्स की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एम्स के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह छुट्टियों का वक्त है, समर वेकेशन है और इस बच्ची को मल्टीपल डॉक्टर्स की जरूरत है, जिसमें ईएनटी की जरूरत है, जिसमें जख्मों की जरूरत है, जिसमें गायनोलॉजिस्ट की जरूरत है, जिसमें पेडियाट्रिक की जरूरत है। कोई भी डॉक्टर, ये बहुत अहम बात है, एम्स में नहीं है। ये पटना एम्स की बात है। फिर उसको पीएमसीएच पटना में रेफर किया गया। पीएमसीएच के बाहर वो बच्ची एम्बुलेंस में 5 घंटे वेट करती रही और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी जिला प्रदेश की जिला महिला अध्यक्ष है फातिमा जी, कई वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे और वहां पे प्रेशर बनाया। 5 घंटे के बाद उस बच्ची को पीएमसीएच के बच्चा वार्ड में एडमिट किया गया। मैं एज एक महिला आपसे बताना चाहूंगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बिहार में हुई हैं। यदि आप ना पहुंचे, 7 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, मैं नाम नहीं लूंगी उस डॉक्टर का। उस डॉक्टर ने कहा कि मैडम ये मेरा काम नहीं है, ये तो मैं वेजाइना टीयर लिख सकता हूं। आप भी महिला हैं, आप भी किसी के बहन होगी, बच्ची होगी, मेरी भी बच्ची है, क्या रेप नहीं दिखेगा? क्या अगर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है और एक 7-8 साल की बच्ची है, क्या आपको रेप नहीं दिखेगा? लेकिन डॉक्टर कह रहा है मैं मजबूर हूं मैडम, मैं वेजाइना टीयर लिख दूंगा। क्या इसी तरह से इसके साथ हुआ? इसको बच्चा वार्ड में क्यों एडमिट किया गया? यह बलात्कार का केस है। क्यों डॉक्टर ऐसे केसेस को लेने से, हैंडल करने से क्यों हिचकते हैं? क्या प्रशासन का यह फोर्स होता है कि अगर लिपापोती हो सकती है तो लिपापोती करो? क्यों नहीं बताया जाता है? मैं कई ऐसी एफआईआर देखी हैं जिसमें एज अगर 9 साल की है, अगर वहां पे कोई नेता ना खड़ा हो तो उसको 18 साल बना दिया जाता है। अगर एक 34 साल का रेपिस्ट है, उसको नाबालिग करने की कोशिश की जाती है। ये किस तरह का राज है बिहार में? ये सिर्फ पीसी नहीं है भाई, ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिसके एग्जाम्पल्स मैं दूंगी कि अभी मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की छात्र के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश हुई। छपरा में स्कूल से लौटते समय एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई। सीतामढ़ी बथनाहा में थाना क्षेत्र में घास लेने गई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। बेतिया पश्चिम चंपारण में 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला आ रहा है। मुंगेर धरहा थाना के 16 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार होता है। अररिया में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। बगहा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आता है। लगभग जिनकी उम्र 2.7 साल से, मतलब 2.5 साल से 16 साल के बीच की बच्चियों की जो उम्र है, उन घटनाओं ने राज्य में महिला बाल सुरक्षा पर ये बहुत गंभीर सवाल उठाता है कि आखिर वहां लोग क्या कर रहे हैं, महिला बाल सुरक्षा क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, एनडीए की सरकार क्या कर रही है। एक तरीका विश्व गुरु बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये 9-9 साल की बच्चियों के अपराधी को आप एफआईआर करने तक में लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। जो एफआईआर कराने जा रहा है उसी पे केस हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। ये जो बच्ची की माँ है वो विडो है, विधवा है, उसका फादर भी नहीं है और ऐसे गरीब लोगों का कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। मैं एक कल्चर बताती हूँ बिहार का, जो आसपास के लोग हैं, अगर आप प्रभुत्व वाले हैं, अगर आपका मुखिया उस सरकार का कोई अगल बगल का साथी है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह बलात्कारी का साथ देगा। तो ये क्या कैसी सरकार है ये एनडीए की? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, विश्व गुरु के नारे लगाते हैं। क्या ऐसे विश्व गुरु, क्या ऐसे इंडिया की हम जरूरत है? क्या हमें ऐसा बिहार चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये जो बड़ी बड़ी बातें वहां पे कर रहे हैं,
मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू को, भाजपा की सरकार को, आपकी डबल इंजन की सरकार है और लगातार वहां पे जघन अपराध हो रहे हैं, जघन रेप हो रहे हैं, जघन बलात्कार हो रहे हैं और आप कान में तेल डाल के सो रहे हो। ना आपका स्वास्थ्य सिस्टम सही है, ना आपका लॉ कानून सही है, ना आपका प्रशासन सही है, ना ही आपके थाना प्रभारी सही है। एक तरफ आप कहते हैं कि रेप होगा, इंस्टेंट उसको, इमीडिएट उसको न्याय मिले, उसके लिए हम स्वाब टेस्टिंग भी थाना में कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो हम लोग बार बार सदन के भीतर बोलते हैं, कौन सा स्वाब टेस्ट हो रहा है, क्यों नहीं बच्ची को तुरंत न्याय मिला। अरे आप एफआईआर छोड़िए, आप तो इसको इलाज भी नहीं दिला पाए। लंबी लंबी बात करते हैं, 22 एम्स की बात करते हैं, अभी एम्स में क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्यों? अगर 2 महीने छुट्टी रहेगी तो एम्स जैसे अस्पताल में क्या डॉक्टर नहीं होंगे? क्यों दिल्ली में लोग, जब हम लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इलाज कराते हैं, यही वजह है मोदी साहब, यही वजह है आपके जो सुशासन बाबू जो कुशासन लेके बिहार में बैठे हुए हैं, उनके कान में अगर यह सुनाई दे रहा है तो वहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, आपका सरकार का फेलियर है। ये किस तरह का कुशासन राज्य आप बिहार को दे रहे हैं जिसमें बच्चों को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। मैं फिर बोलूंगी कि ये दुष्कर्म बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी छत्र छाया ऐसे लोगों को मिली हुई है, जो कई सारे वीडियो वायरल होते हैं अन्य प्रदेशों के भी, और सब खीखी करके हंस रहे होते हैं और महिलाओं और बच्चों की इंसल्ट की जाती है, उनके साथ सड़कों में उनकी बेइज्जती की जाती है। आज ये उसका परिणाम है कि जब बालिका गृह कांड हुआ, हम लोग सदन में चीखते रहे और जो सबूत थे उनको भगा दिया गया। कितनी बच्चियों को वहीं पे गाड़ दिया गया, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। भैंसा खान में 13 बच्चियों को फरार घोषित किया गया, उनको कहां ले जाया गया किसी को मालूम नहीं है। आज ये दुष्कर्म का दोषी अपने घर में भी इस तरह की हिंसक घटनाएं कर चुका है और आज एक 9 साल बच्ची का सीना फाड़ देता है, चाकू से गोदता है, गले में गला रेत देता है और उसको ईंट भट्टा में फेंक देता है। और वो बच्ची को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो वहां से घिसक के आई है जहां से पब्लिक ने उसको देखा है। तो मुझे आज बिहार सरकार पे शर्म आ रही है और मैं ऐसी निर्लज सरकार से निश्चित तौर से कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहती हूं। मैं बिहार वासियों को कहना चाहती हूं इस पीसी के माध्यम से कि अभी भी वक्त है, ऐसी सरकार, ऐसी सोच और ऐसी निर्लजता वाले लोगों को जो कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में ना दे पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने प्रदेश में ना दे पाए, धिक्कार है ऐसी सरकार को और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने का काम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।